आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं जैक और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शेयरपोल पर। हम समझेंगे कौन कौन से मार्केट का कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलेटरी बॉडीज का एडवांटेजेस क्या क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर कंट्री का अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, तो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी भी होगी। जैसे कि इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, यूएस मार्केट में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी, जापान का फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी एफएसए। ऐसे ही पूरी दुनिया में हर स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है, बट हम ये नहीं जानते कि इन सब का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके रेगुलेटरी बॉडीज के एडवांटेजेस को समझते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इन्वेस्टर को 100% प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी रेगुलेटरी बॉडीज की है। जैसे इंडिया में सेबी की, ये ध्यान में रखते हैं कि कंपनीज अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सटीक और समय पर जानकारी दे। इससे धोखाधड़ी जैसी चीज़ों को रोकने में मदद मिलती है और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी भी बना रहता है। मार्केट इंटेग्रिटी। रेगुलेटरी बॉडीज मार्केट की स्थिरता को बनाए रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर नए नए रूल्स भी लाते रहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग। स्टॉक्स मैनिपुलेशन जैसी गतिविधि को गंभीरता से मॉनिटर करते हैं और ऐसे गतिविधि में पकड़े जाने वाले इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस को निष्पक्षता के साथ सजा भी देते हैं। जैसे सीएनबीसी आवाज़ के न्यूज़ रिपोर्टर हिम्मत घई और उसका फैमिली। हिम्मत घई के बारे में ज़्यादा जानना है तो गूगल कर लेना। स्टेबिलिटी। रेगुलेटरी बॉडीज मार्केट की एक्सेसिव वोलेटिलिटी और गिरावट को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर्स और ट्रेडिंग हाल्ट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग रूल्स और डिस्क्लोजर नॉर्म्स को स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को समझने और कंपेयर करने में मदद मिलता है। कॉन्फिडेंस। स्टॉक मार्केट में एक मजबूत रेगुलेटरी बॉडी की उपस्थिति अक्सर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, जो अधिक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स और एक स्थिर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की ओर ले जाती है। फॉरेक्स मार्केट का प्राइमरीली रेगुलेटरी बॉडी यूनाइटेड स्टेट का कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन CFTC है और नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन NFA फॉरेक्स ब्रोकर को हैंडल करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट ही पूरी दुनिया के फॉरेक्स मार्केट को हैंडल कर रहा है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज भी अवेलेबल है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में CFTC है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA है, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी ESMA है, जापान में फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी FSA है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ASIC है, कनाडा में इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा IIROC है, स्विट्जरलैंड में स्विस फाइनेंस मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी FINMA है, सिंगापुर में मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS है, हांगकांग में सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन SFC है, साउथ अफ्रीका में फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी FSA है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। फॉरेक्स रेगुलेटरी बॉडीज का मेन एम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे मार्केट ट्रांसपेरेंसी, फेयर डीलिंग, प्रॉपर डिस्क्लोजर बाय ब्रोकर और भी बहुत सारे, जिससे फ्रॉड एक्टिविटी को रोकने और बाजार के इंटेग्रिटी को बनाए रखने में मदद मिलती है। मार्केट इंटेग्रिटी। फॉरेक्स रेगुलेटरी बॉडीज बाजार में मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए रूल्स लागू करते रहते हैं। स्टेबिलिटी। सर्किट ब्रेकर्स और ट्रेडिंग हॉल्ट्स जैसे टूल्स मार्केट की एक्सेसिव वोलेटिलिटी और मार्केट क्रैश जैसे दुर्घटनाओं को रोकता है। स्टैंडर्डाइजेशन। फॉरेक्स मार्केट में जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज है, सारे रेगुलेटरी बॉडीज की एक जैसे रूल्स होने की वजह से ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को डिफरेंट ब्रोकर्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को समझने में और कंपेयर करने में आसानी होती है। कॉन्फिडेंस। फॉरेक्स मार्केट में एक मजबूत रेगुलेटरी बॉडी की मौजूदगी
अक्सर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का विश्वास बढ़ाती है, जिससे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट और एक स्थिर ट्रेडिंग का माहौल होता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। इसका कोई भी ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इसके बदले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून बनाया हुआ है। जैसे यूनाइटेड स्टेट का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हलचल पर निगाह रखता है, खास करके जब भी डिजिटल एसेट्स पर डिमांड बढ़ जाता हो तो SEC का भी हरकतें बढ़ जाती है। उसका मेन रोल होता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट की इंटेग्रिटी को बनाए रखना। यूनाइटेड किंगडम का फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FSA क्रिप्टो करेंसी मार्केट के एक्टिविटी पर निगाह रखता है और कुछ हद तक रेगुलेट भी करता है। ये भी कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट नहीं करता। जापान में फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी FSA क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखरेख करता है, कस्टमर्स का KYC वगैरह में निगाह रखता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को कुछ हद तक रोका जा सके। लेकिन अल्टीमेट कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कोई भी गवर्नमेंट बॉडी कंप्लीटली रेगुलेट नहीं करता है। चलिए दोस्तों, एक नज़र ये भी देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है और जिस हद तक भी काम कर रहा है, उन सब का एडवांटेजेस क्या क्या है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी बॉडीज का मेन एम होता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, स्कैम्स, मैनिपुलेशन वगैरह से बचाना और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाना। मार्केट इंटेग्रिटी रेगुलेशंस मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसी इलीगल एक्टिविटी को रोककर बाजार की ट्रस्ट को बनाए रखना। लीगल क्लियरिटी क्लियर रेगुलेशंस जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बाजार के अंदर अपने राइट्स और जिम्मेदारियों को समझने में आसान बनाना। दोस्तों, आज के वीडियो को हम आज यहीं तक खत्म कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने जान समझ के छोड़ दिया कि क्रिप्टो करेंसी का अगर कोई भी कंप्लीटली रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो उसका कुछ डिसएडवांटेजेस तो होगी। उसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी पार्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं।